नमस्कार साथियों। नौकरी की लग गई है भरमार और इस भरमार में कहीं आप फंस ना जाएं, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मार्केट वाले अपना झंडा गाड़ने लग गए होंगे कि हमारा कोर्स खरीद लो, हमारा कोर्स खरीद लो। विद्यार्थी भी फंस गया होगा इस चक्कर में कि भैया किसका कोर्स खरीदें। बहुत सारे लोग का पहला तो क्वेश्चन यही है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो सुन लीजिए ध्यान से, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाई बढ़िया है। चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए, डिपेंड ये करता है कि पढ़ने वाला कैसा है। सब कुछ आप पे निर्भर करता है। आपने मान लीजिए कि 399 या 299 के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मोबाइल रिचार्ज जैसा तो ऑनलाइन कोर्स हो गया है। चिल्ला चिल्ला के भेजेंगे, सिलेक्शन होगा 10 बताएंगे 1000, सिलेक्शन होगा 200 बता देंगे 2 लाख। अगर हम सारे जितने भी कोचिंग है अगर सबकी सिलेक्शन जोड़ दे तो पता चलेगा कि जितनी वैकेंसी था उसका 10 गुना बता दिए। तो होता क्या है कि बच्चा फंस गया। नंबर ऑफ सिलेक्शन बढ़ा चढ़ा के कोचिंग दिखा देती है, जिसके चक्कर में जहां सबसे ज्यादा भौकाल चल रहा होगा उसी में एडमिशन ले लेगा। ऑनलाइन कोर्स तो ऐसे हो गया जैसे मोबाइल का रिचार्ज। बच्चा अरे क्या है 399 ले ले जल्दी से। अब ऐसा लिखेंगे जब बस अब जल्दी ले लिए, नहीं तो खत्म ही होने वाला है। ऐसा लगता है कि पहला हम ही लास्ट वाले आदमी। फंस गए और कोर्स ले लिए, कोई मतलब नहीं उनको सिलेक्शन से, कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई से, उनको कोई मतलब नहीं दोबारा जाके वो एप्लीकेशन से पढ़ रहा है नहीं, मतलब अपना काम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जरा ऑफलाइन सेंटर वाला का। ऑफलाइन में भी कम नहीं है, ये भी धुरंधर कम नहीं है, ये भी बढ़ चढ़ के सिलेक्शन होगा 10 बता देंगे 1000। कई तो ऐसे हैं कि एक भी नहीं होगा और झंडा गाड़ के पता नहीं कहां कहां से पोस्टर और फोटो खरीद के ले आ जाते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बेहतर है और आप भी बेहतर है। डिपेंड करता है सिलेक्शन आप पे, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से प्रॉपर गाइडेंस में काम कर रहे हैं, अपने मेंटर्स के अधीन रहते हुए अपने आप को रिसोर्सेज को कम करके पढ़ रहे हैं, तो आप जीत जाएंगे। पहले के समय में तैयारी नहीं होती थी क्या, बच्चे सिलेक्ट नहीं होते थे, भर भर के सिलेक्ट होते थे। उनके पास तो रिसोर्सेस नहीं थी फिर भी सिलेक्ट होते थे। अब रिसोर्सेस की बारिश लग गई जब भी नहीं हो रहे। पढ़ने वाला पे डिपेंड करता है। कम रिसोर्स में भी पढ़ के आप अच्छा कर सकते हैं और ज्यादा रिसोर्स रह के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से ज्यादा रोशनी भी आंख को ब्लाइंड कर देती है, वही वाली हाल हो गई। तो ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज्यादा खाली आप पता चल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ही करने में ढूंढे हुए हैं कि कहां पर बढ़िया कंटेंट है, कहां पर बढ़िया कंटेंट है, कहां पर बढ़िया, जो आपके पास है उसको तो आप संभाल ही नहीं पा रहे। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करिए, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो, लेकिन अपने आप को लेवल को जस्टिफाई करिए, लेवल को समझने की कोशिश करिए। अब बहुत सारा लोग लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग कोचिंग में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हो और सबको लग रहा नहीं 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 इस बार तो झंडा हम ही गाड़ेंगे, इस बार तो झंडा हम ही गाड़ेंगे। बाबू जो भी डिसीजन लेना है पहले ले लो, वरना जब वैकेंसी का पेपर हो जाएगा ना उसके बाद झंडा क्या कुछ नहीं, डंडा भी नहीं गाड़ पाओगे। वास्तविकता तो यही है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। अभी सबको लग रहा है नहीं 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 झंडा तो हम ही गाड़ेंगे। 100 नंबर का पेपर है, 120 नंबर, 120 नंबर से 1 नंबर कम आ जाएगा। आपको अपने आप को समझना होगा और सही समय पे समझना होगा, तब जाकर आप पेपर में जब बहुत ज्यादा करोगे अच्छा। चाहे आप यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, चाहे जहां से पढ़ो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको तो पता है हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह से सेवा देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने दोनों दोनों प्लेटफॉर्म्स की खामियां और पॉजिटिव एटीट्यूड दोनों बताया हूं, मतलब प्रो एंड कॉन्स दोनों बता रहा हूं। आपको समझना होगा कि आप कैसे कौन से माध्यम से अपने आप को बेहतर तरीके से निखार सकते हो, क्योंकि निखारना आपको, सिलेक्शन आपको चाहिए। आप कहां से बेहतर ला सकते हो। ऑनलाइन में 300 रुपया में बहुत सारा तो लोगों ने यही धंधा बना दिया है, जितना कम से कम फी रखो, लोग तो ऐसे लूट लेगा रिचार्ज के जैसा। उनकी यही मार्केटिंग है, उनकी यही धंधा है। तुम पढ़ो ना पढ़ो तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज समझना होगा कि आपका सिलेक्शन कहां से होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, किस प्रकार आप रिजल्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर पाओगे। अगर आप इस चीज को समझ गए तो समझो मेरी जो बात है आपके दिल और दिमाग में जा रही है। और नहीं तो 300 और 400 के जरा सा पैसा के चक्कर में फंसे तो हो सकता है कि इस बार नहीं पंचवर्षीय योजना में घिसते रहो। तुम भी जो लंबे समय से चल रहा था पंचवर्षीय में चल जाओ, फिर से नॉर्मल है, जो बाकी लोग ट्रैप हो रहे हैं। अब
अब फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे कैसे पढ़े बाबू, अगर तुमको यही नहीं पता है कि कैसे पढ़े ना, तो हमको लगता है तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कैसे पढ़े? अरे पढ़ने के लिए क्या करना है, सीमित रिसोर्स रखो, मार्केट में आप पहले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखो, प्रीवियस क्वेश्चन का क्या ट्रेंड है, एग्जाम के नेचर को फुलफिल करो। कैसे पढ़े क्या? फिर देखो क्यों पढ़े। अब तुम्हें यही नहीं पता है कि काहे पढ़े, तो पढ़ाइए छोड़ दो। जब यही पूछना पड़ रहा है क्यों पढ़े, अरे भाई घर परिवार, अपने माता पिता, अपने घर के मोटिवेशंस को देखो, अपनी पृष्ठभूमि को देखो, अपने आप को देखो, समाज में इज्जत, थोड़ा ये भी फील करो कि नौकरी अगर लग जाएगा तो आपका क्या घर में इमेज होगा, किस प्रकार की प्रतिष्ठा होगी। तो इस तरह की पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा तो पता चल जाएगा कि क्यों पढ़े। बच्चा बोलता ऑनलाइन कोर्स ले कि नहीं, अरे भाई तुम्हें जिससे समझ आता है ऑनलाइन जहां से भी लेना है, जिससे भी लेना है ले लो, लेकिन इससे बड़ा मैटर यह है कि कोर्स तो लेना बहुत आसान है, कोर्स तो चलो तुम 1000 का ले लोगे, लेकिन यह बात जरूर समझना पड़ेगा नौकरी लगेगा कि नहीं, वहां से सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं, कोर्स ले लेंगे तो हम पढ़ पाएंगे कि नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि कोर्स तो खरीद लिए लेकिन हम पढ़ पाएंगे कि नहीं, उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे कि नहीं, यह सब मुद्दा समझना पड़ेगा। पूरा का पूरा वीडियो आपके एटीट्यूड, आपके परिश्रम, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। झंडा गाड़ने वाले ऑफलाइन, ऑनलाइन सेल्फ भी झंडा गाड़ देंगे, नहीं गाड़ने वाले ऐसे ही इन सब तमाम बातों में उलझन में रह जाएंगे। अब बहुत सारे लोग तो कम पैसा वाला मार्केट के चक्कर में फंस के और आगे पंचवर्षीय योजना में धक्का खाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।